ये नज़ारा देखिए, इसमें ये जो पीड़िता है वो उन्नाव मामले की ही पीड़िता है और ये सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ रही है। बड़ी संख्या में वकील और लोग इसके आसपास में हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसके चेहरे पर एक राहत दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुलदीप सेंगर हैं उसके जो मामले पर स्टे लगा दिया है और जिसके बाद से बड़ी खबर ये है कि कुलदीप सेंगर की ज़मानत अब नहीं होगी, वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। कुलदीप सेंगर की ज़मानत और उसके जेल से बाहर आने की जो खबरें थी वो काफ़ी समय से थी और वो सुर्खियों में भी थी। इस पर लगातार चर्चा हो रही थी। कुलदीप सेंगर के गांव में एक और खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पीड़िता और उसके परिवार वाले थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। एक नज़ारा ऐसा भी आया कि कुछ लोग कुलदीप सेंगर के समर्थन में भी खड़े हो गए थे, वो भी वीडियो काफ़ी चर्चाओं में रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद दखल देते हुए इस जो ज़मानत का जो फैसला था दिल्ली हाई कोर्ट का, उस पर रोक लगा दी और जिसमें अब सामने निकल कर ये आ रहा है कि सेंगर की अब रिहाई नहीं हो पाएगी। ये जो उन्नाव का मामला था ये 2017 का है और इसमें कुलदीप सेंगर को सज़ा सुनाई गई थी। कुलदीप सेंगर लंबे समय से जेल में था और हाल ही में उसकी जमानत की बात सामने आई थी। उसके बाद से ये पूरा मामला चर्चाओं में एक बार फिर से आ गया था। इस मामले पर योगिता भयाना जो लंबे समय से पीड़िता के पक्ष में खड़ी रहीं और जब प्रदर्शन हो रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, तब वो लगातार चर्चाओं में थी और एक बार फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी है, तो क्या कहना है योगिता भयाना का, आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली कम तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है, उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पर इस मामले पर जो वकील हैं पीड़िता के, उनका क्या कुछ कहना है ये वो बताते हैं। मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जिस जनता का सहयोग रहा इस बिटिया के साथ, आप लोगों का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, मीडिया बंधुओं का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा और डे वन से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पीड़िता को, उसकी वजह से। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सेंसिटिविटी से इसको डील किया है, हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और ना कि समझा, एक कदम आगे बढ़कर बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो कि आपसे शेयर कर लिए जाएंगे। और मुझे लगता है ये सिर्फ इस पीड़िता की जीत नहीं है, उस हर पीड़िता की जीत है और उस महिला की जीत है, उस बेटी की जीत है जो अपने न्याय की लड़ाई को छोड़ देती है या वो सोचती है कि हमें न्याय मिलेगा ही नहीं तो हम रिपोर्ट ही नहीं करते। तो अब रिपोर्टिंग होएगी और हमारी बेटियों में जो आश्वासन आएगा कि हाँ, हमें अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें इसको बताना है। कहीं ना कहीं सीबीआई ने जिस प्रकार की दलीलें दी थी उसको कंसिडर किया गया और जिस प्रकार से विक्टिम की पीड़ा थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को एक्नॉलेज की और निश्चित रूप से उसी का असर देखने। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सेंसिटिव स्टैंड लिया है इस बार। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ और पीड़िता भी आभारी है और आप सभी का सहयोग। पीड़िता को सुरक्षा मिलनी चाहिए। पीड़िता को ऑलरेडी सुरक्षा मिली हुई है, उसके पूरे परिवार को नहीं मिली हुई है, पर अब हम मांग करेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम पूछेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े और अहम कदम के बाद से ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और जो पीड़िता का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट दिख रहा है। उनके चेहरे पर एक बार फिर से खुशियां हैं, उस परिवार के चेहरे पर। वहीं दूसरी ओर कुलदीप सेंगर के से जुड़े हुए जो लोग हैं वहाँ पर एक अलग तरह की प्रतिक्रिया ज़रूर देखी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।